Hi, good morning. I am back with my next video. आज का वीडियो है जो अभी रिसेंटली आपके स्टूडेंट वीज़ा और विजिटर्स वीज़ा में चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग। यस, गवर्नमेंट ने फिर एक नया चेंज किया है। एक्चुअली ये नए नए शॉकिंग अपडेट्स जो आती हैं उनसे डर लगने लगा है। अब मेरे को खुद को भी डर लगने लगा है कि अच्छा अब ये कर दिया, देन अपडेट आती है थोड़े टाइम बाद, अब क्या कर दिया, देन थोड़ी देर बाद अब क्या कर दिया। मतलब इतने चेंजेस के माइंड स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। फटाफट से बात करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो मेजर अभी अपडेट आई हैं, जो गवर्नमेंट ने, कनाडा के गवर्नमेंट ने अब जो चेंजेस करे हैं वो दो हैं। सबसे पहला, आपका स्टूडेंट वीज़ा। जो स्टूडेंट वीज़ा जो है, पहले हम लोग एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते थे। तो एसडीएस जो अपना है उसमें क्या बेनिफिट्स है हमारे, उसमें था कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। मतलब वीज़ाज़ आने के चांसेस बहुत जल्दी थे, कुछ आई थिंक 20 डेज़ ऐसे कुछ था, तो जल्दी आ जाते थे। दूसरा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईज़ी होती थी। उसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लगते थे और बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन था। एंड तीसरा जो था, उसमें रिफ्यूज़ल रेट कम था, मतलब चांसेस ज़्यादा थे वीज़ा आने के। और ये जो एसडीएस है, ये बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था जिन कंट्रीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया। ये कंट्रीज़ से जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स, मतलब जो हैं बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कनाडा में आते हैं। तो इन्होंने अब वो एसडीएस कैटेगरी ही हटा दी। यानी कि आप अगर आप फाइल लगाएंगे तो आपकी जो फाइल है वो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग टाइम लेगी, 3 मंथ्स 4 मंथ्स फॉर स्टडी वीज़ा। ये जो चेंजेस हैं ये इसलिए किए गए हैं। सबसे पहला रीज़न तो आपको पता है कि इन्होंने एक्सेस के बच्चे बुला लिए। इनके पास अब ना जॉब्स हैं यहाँ पे, ना घर पे रहने के लिए, मतलब घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हालात हैं वो हैं, डिफ़िकल्ट हैं, नो डाउट थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो इस हालात को रोकने के लिए इन्होंने ये चेंजेस करे हैं। और यस, इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन भी एक मेजर रीज़न है ये सब चेंजेस करने का। यस, हाँ, एक डाउट मैं क्लियर कर दूँ। एक डाउट ये हो सकता है कि कुछ जिन्होंने फ़ाइल लगा दी है एससीएस कैटेगरी के अंडर, अगर आपकी फ़ाइल 8th ऑफ नवंबर यानी 8th नवंबर 2024 से पहले लगी है, तो आपको, आपकी फ़ाइल को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप 8th नवंबर के बाद फ़ाइल लगाई है तो येस, क्योंकि ये जो अपडेट आई है वो 8th ऑफ नवंबर को आई है, तो उसके बाद जो फ़ाइल्स लगनी हैं उन सब पे ये चीज़ें लागू होंगी। सेकंड जो इन्होंने अभी बंद किया है वो है आपका विज़िटर्स वीज़ा। ये सबसे बहुत शॉकिंग था, बिकॉज़ पहले ये क्या करते थे कि विज़िटर्स वीज़ा जैसे हम लोग लगाते थे तो सीधा-सीधा 10 साल का मिल जाता था। मल्टीपल वीज़ा मिलता था, 10 साल का मिल जाता था, या फिर जब तक आपका पासपोर्ट है तब तक मिल जाता था। अब इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दी है। अब ये 10 साल का वीज़ा नहीं दे दे रहे हैं। अब वीज़ा जो है वो आपका डिपेंड करेगा इवेंट पे, किस पर्पज़ से आप वहाँ पे जा रहे हैं। अगर आपका कुछ पर्पज़ है, जैसे सिक हो गया, कोई सिक है, कोई जैसे कॉन्वोकेशन हो गया, कुछ इवेंट है, बर्थडे है, मैरिज है, तो वो उस अकॉर्डिंग अब आपको वीज़ा देंगे। मतलब सिंगल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग देंगे। तो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, उसकी ड्यूरेशन भी अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा दिया जाएगा। यस, एक बहुत मेजर चेंज है, क्योंकि पहले जो मेरे फ्रेंड्स हैं पुराने, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कॉन्वोकेशन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, तो उनके पेरेंट्स का मल्टीपल वीज़ा लगा था फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के अंदर ड्यूरेशन में वो कितनी बार भी कनाडा आ सकते हैं। बट अब जो ये अपडेट आई है, अब इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल हटा दी है।
अब ये लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कितने टाइम का विजिटर्स वीज़ा दिया जाएगा, और ये सिंगल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। सो ये 2 बहुत बड़ी मेजर अपडेट्स आई हैं। लेट्स फिंगर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहते हैं। हमें इस टाइम पे पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस इंफॉर्मेशन पे चाहिए। एंड कुछ भी डाउट होते हैं, प्लीज़ कमेंट, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं कमेंट देखूंगी मैं पक्का रिवर्ट करूंगी। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमली आपका कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहिए, सब अच्छा होगा।